सबसे पहले आपने, जैसे बहुत से लोग ऐसे जानना चाहते हैं, मैंने मतलब इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन चीजें। एक तो ये कि सर को लेके, कृष्णा सर को लेके, और तरह तरह के न्यूज वेबसाइट्स में आपके आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं जिनका कोई लिंक नहीं है। जी तो मैं चाहूंगा कि पंख के बारे में सर ने किस तरीके से सपोर्ट किया, आप लोगों ने कैसे उसको शुरू किया, और एक आप उनके साथ किस तरीके से काम मतलब रहा आपका, जी उस बारे में मैं देखिए सर के साथ मेरा एसोसिएशन हो गया है मोर देन 15 ईयर्स, और हम लोग ऋषिकेश आए थे इस पर्पस से कि पीसफुली यहाँ पे रहे, ठीक है, इन सॉलिट्यूड। और दूसरा जो मेन पर्पस था वो था मेडिटेशन, एक मतलब जगह क्रिएट करना जहाँ पे लोग आए और मेडिटेशन सीखे और योग से जुड़े और एक अच्छी लाइफ लीड करें। तो ये वो लाइट हाउस के माध्यम से कर रहे हैं, जो इन्होंने 2 साल पहले एस्टैब्लिश किया। हालांकि उसके कई साल पहले से वो इनफॉर्मली करते थे, लेकिन अब लाइट हाउस के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो देखिए, जब कोई भी साधन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है, बट उनका बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहा है, और उन्होंने हर स्टेप में उनकी कोशिश रही है कि उनके माध्यम से जितना हो सके पंख से लोग जुड़े, पंख में आए, और उन्होंने उन बच्चों को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, उनकी फ्लावरिंग देखी है, अभी बहुत बच्चों को मोटिवेट किया उन्होंने, और उन्होंने मुझे टाइम टाइम पे बहुत सारे मतलब अपने सजेशंस दिए, आइडियाज़ दिए हैं। इसको हम लोग बैठ के बात करते हैं, जैसे हम शाम को आते हैं तो वी हैव अ डिस्कशन कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उनके ये सजेशंस बहुत वाइटल रहे हैं, और धीरे धीरे करके देखिए एक छोटी सी शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पंख कैसे चल रहा है शायद उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो पाता। शुरुआत में ऐसी स्थिति थी कि मतलब कोई जैसे 500 रुपये दे देता था, कोई 1000 रुपये दे देता था, कोई 700 रुपये देता था। तो ऐसे जोड़ के हम लोग पूरे मंथ में जितना भी इकट्ठा होता था उसको हम मतलब उससे हम एक्सपेंसेस मीट करते थे। शुरुआत में सिर्फ 25,000 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंसेस था, अब कहीं जाके 3 लाख पर मंथ तक एक्सपेंसेस पहुंच गया है। तो इट हैज़ बीन अ मैसिव जंप। लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास बहुत मैसिव कुछ फंड्स आते हैं। हमारे पास छोटे छोटे फंड्स आते हैं, उसको जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उसी तरह से ये चल रहा है। जो लोग सर के पास आते हैं, सर भी कोशिश में रहते हैं कि भाई जो भी योग सीखने आए, साधना सीखने आए, वो प्रैक्टिकली भी कम से कम अपना 10% जो भी वो कमाता है उसको एक अच्छे कॉज के लिए दे, जैसे पंख के कॉज के लिए दे, तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग हैं जो, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जब हम बात करते हैं बच्चों के मोटिवेशन की ओर, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमारा खुद का मोटिवेशन भी डाउन होने लगता है। साथ में मोटिवेशन डाउन होने के साथ एक सबसे बड़ी जो चिंता मुझे लगती है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स आपने लिया है कि इन बच्चों का आगे क्या होगा, बिल्कुल कि अगर हम नहीं कर पाएंगे कैसे चलेगा, लोग नहीं देना, उस कंडीशन में आपने कैसे उस चीज़ को आप ओवरकम करती हैं, और कैसे आपने उसको रीस्टेबलाइज किया, दोबारा आपने उस चीज़ को उसी पोजीशन पर लेके आई? देखिए, पहले 2-3 साल ये सिचुएशन बहुत बार आई, और इतनी बार आई ये सिचुएशन कि यहाँ तक मेरे जितने भी एफडीज वगैरह जो मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए जमा के रखा था, होता है ना कभी ओल्ड एज के लिए या कुछ बुरे वक्त के लिए, तो मेरी एक एक करके मैंने एफडी तोड़वाना शुरू किया, क्योंकि किसी भी तरह से आप खर्चे रोक नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते, ठीक है। और स्कूल ऐसी चीज़ नहीं है जो 2-4 दिन चलती है, 365 डेज चलती है। तो कहीं से भी कभी ऐसी भी नौबत आई कि मुझे कहीं से मांगना पड़ा या किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ा, तो फर्स्ट 2-3 ईयर्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जाके स्टेबलाइज हुई। फिर जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, हमारे जितने भी डोनर्स थे उसमें से 90% डोनर्स, इनफैक्ट 95% डोनर्स फिर बैकआउट कर गए। तो फिर से हमारे पास क्राइसिस वाली स्थिति आई, और एक ऐसा टाइम आया कोरोना के बाद कि मुझे लगा नहीं कि दोबारा हम इसको रीस्टार्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद दोबारा मैंने जो भी मेरे पास थोड़े बहुत बचे हुए फंड्स थे वो दोबारा लगाए। धीरे धीरे कुछ लोग वापस आने शुरू हुए। देखिए, मुश्किल है, हम ये नहीं कहेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छे इंटेंशन को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड हेल्प्स यू। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, और यहाँ तक कि मैंने एक प्रोविज़न ये भी रखा है जिसमें थोड़े बहुत लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया है, कि हम कहते हैं कि हर एनजीओ ना सिर्फ डोनेशन मांगता है कि पैसे दे दो। हमारा ये सिस्टम नहीं है। हम ये बोलते हैं कि हमें बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना है। अगर आप बुक्स देना चाहें तो आप डायरेक्ट बुक सेलर को जाके पेमेंट दे दीजिए,
आप बुक्स खरीद के हमें दे दीजिए, हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत बढ़िया। और अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही चीज़ हमने यूनिफॉर्म के लिए रखा है, वही चीज़ हमने शूज़ के लिए रखा है। तो सारी चीज़ों में हम बोलते हैं कि जो चीज़ हमें खरीदनी है, अगर आपको लगता है कि देखिए बहुत लोग होते हैं कि एनजीओज़ के ऊपर फेथ नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं आप जाइए, आप एज इट इज़ उसको खरीद के हमें दे दीजिए, हम उसको यूज़ कर लेंगे, या आप डायरेक्ट बच्चों को कर दीजिए। तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है और सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए कि अब देखिए ये बच्चे जो हैं, ये अधिकतर बच्चे मज़दूरों के बच्चे हैं, ठीक है। कुछ हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ हैं जो हाफ ऑर्फन्स हैं, कुछ हैं जिनके फादर्स हैं बट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या अल्कोहलिज्म है, तो नहीं बच्चे को ठीक से बड़ा कर पाते। तो ऐसे केस में अब ये बच्चे जो हैं मजदूरी नहीं कर सकते, ये इतने शिक्षित हो गए हैं। तो अब हमारी ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इन बच्चों को हम वहाँ तक ले जाएं कि कम से कम ये अपना स्कूल कॉलेज पूरा करके, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करके, जैसे 2 बच्चे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बैठना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर्स, 2 है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, फिर 2 है जो क्रिकेट एकेडमी जा रहे हैं, एक है जो प्रोफेशनल आर्ट की तरफ जा रहा है। तो इन बच्चों को भी हम लोग एक तरह से वी आर गिविंग देम लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप। लाइफ टाइम मतलब कि जब तक ये अपने घर में मतलब पैरों में नहीं खड़े हो जाते, तब तक पंक विल ट्राई टू सी दैट दे मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक सिचुएशन हमारे पास आई और जब बाहर निकल आते हैं, खुद भी जब हम देखते हैं ना पीछे, तो लगता है कि मतलब इट्स अ मिरेकुलस। हाँ, कि मुझे तो हर पल लगा ऐसा। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, शायद आप बिलीव करें या ना करें, 15th हमारा सैलरी डेट होता है और 1st रेंट डेट होता है। मेरे पास 12th या 11th तक ऐसी स्थिति होती थी कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता था, और 15th को वी हैव टू गिव सैलरी टू अराउंड 13-14 स्टाफ मेंबर्स। तो आप सोचिए किसी न किसी तरह से ऐसा होता था कि 15 तारीख तक अकाउंट में आता था, और आज 9 साल हो गया, आज तक कभी रेंट और सैलरी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। 31st को हमारा रेंट चला जाता है और 15th को सैलरी जाती है। तो मिरेकल है, द अनसीन हैंड ऑफ गॉड, बस यही हम कह सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, वो टाइम टाइम पे हमें सपोर्ट करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जर्मनी से, डोरोथी डायसन रॉथ, शायद अगर वो नहीं होती तो ये पंख नहीं चल सकता था। वो बेचारी भी एक मिडिल क्लास लड़की है और उसने एक छोटी सी संस्था बनाई है बिकी ईवी के नाम से। तो वो क्या करती है, वो योगा के वर्कशॉप्स करती है, और योगा के वर्कशॉप्स में जो थोड़ा बहुत डोनेशन देते हैं उसको कलेक्ट कर करके वो हमें बेचती है। तो शी हैज़ बीन वेरी स्वीट। उसने थोड़ा बहुत हमें, थोड़ा बहुत क्या, उसका बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो एक सपोर्ट हमारे पास रहा है, और बाकी जो है इसी तरह से कलेक्ट कर करके जो है ना, घड़ा हम लोग भरते हैं और फिर ये स्कूल चलता है।